गाइस, हैप्पी होली। और एक्चुअली आज मैं तैयार हो गई हूँ और मैंने पहनी है साड़ी। ये वाली ये मैंने कभी नहीं पहनी है, तो पूजा के लिए मैंने पहनी है। बट इसमें ब्लैक कलर भी है, लेकिन येलो ज़्यादा है, ब्लैक थोड़ा है, क्योंकि पूजा पे ब्लैक कलर नहीं पहनते हैं। बट मैंने ये पहन ली है क्योंकि इसमें येलो ज़्यादा है, ब्लैक तो ये थोड़ा सा है। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं, मैं और मेरे बराबर से जाएंगी आंटी और उनकी दोनों बहू हैं। तो हम लोग जाएंगे हमेशा की तरह पूजा करने के लिए होली पे, जो मैंने आप लोगों को कल दिखाई थी ना होली, वहाँ मतलब रोड पे, मेरी कॉलोनी के जस्ट गेट के पहले तो वहाँ पे, तो उसके लिए हम लोग जाने वाले हैं। तो उसके लिए मैं तैयार हो गई हूँ, और लेकिन अभी मेरी अठावरी और पूजा वगैरह तैयार नहीं हुई है। तो मैं अभी जल्दी से पहले पूजा की सारी तैयारी कर लेती हूँ और फिर चलते हैं हम लोग होली की पूजा करने के लिए। तो अभी अठावरी सेक लेती हूँ सबसे पहले। तो नहवा के मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अठावरी बनानी है। अठावरी मतलब कि पूड़ियाँ। तो क्योंकि पूजा का काम है तो नहा के ही करना होता है। तो इसलिए मैं नहा के तैयार होके जाने के लिए मतलब प्रॉपर रेडी हो गई हूँ, कि क्योंकि वहाँ होली पे जाना है पूजा करने के लिए। तो यहाँ मतलब पहले तो मैं स्कूल से ही जाया करती थी, स्कूल के पास में भी होली रखी जाती है वहाँ कॉलोनी में। बट अभी जब से मतलब 3 साल से, 2-3 साल से मैं यहीं पे जा रही हूँ होली पूजा करने के लिए। तो पूड़ियाँ पहले बना लेती हूँ। तो सबसे पहले आटा गूँथ लेती हूँ। तो क्योंकि इसमें ये जो है बिना नहाई का नहीं था, क्योंकि पूजा का काम है, तो इसीलिए मैं नहा के तैयार होके तब आई। कि अब फिर मैं, क्योंकि मैंने पूछा था, मैं हमेशा जाती हूँ, अपनी बराबर वाली आंटी हैं, मतलब वो मेरी ससुराल से ही हैं, यहीं पास में रहती हैं। तो उनके और उनकी बहू जाती हैं साथ में। तो हम लोग जाते हैं पूजा करने के लिए, मतलब मेरी देवरानी है, मैं, आंटी और जो मेरी देवरानी है वो। तो हम लोग साथ में जाते हैं हमेशा होली पूजने के लिए। तो अभी जो छोटी वाली हैं, आंटी की जो छोटी वाली बहू है, अभी वो नहीं जाती हैं। उनका भी क्योंकि इस बार 4th था, तो कुछ होता है ना विचार टाइप, तो इसीलिए वो शायद नेक्स्ट टाइम से जाएंगी। तो अगली बार से हम 4 लोग जाया करेंगे पूजा करने के लिए। तो इस बार मैं हम लोग तीनों, 2-3 साल से हम तीनों ही जा रहे हैं। और हमेशा मैं आंटी को कॉल कर देती हूँ जब जाना होता है। तो जो राशि है ना, आंटी की जो बहू हैं, वो मेरे को कॉल कर देती हैं कि आ जाओ, तो हम लोग साथ में जाते हैं फिर पूजा करने के लिए। तो मैंने इसीलिए सुबह ही कॉल करके पूछ लिया था कि कितने बजे चलना है, क्योंकि उतने ही टाइम पे मैं अपना सारी तैयारी कर लूँ पूजा की, और साथ में हम लोग चले जाएं। क्योंकि अकेले जाने में ना मेरे को थोड़ा सा वो लगता है, सबके साथ में ना अच्छा लगता है जाने में, कुछ भी करने में। तो इसीलिए तो मैंने फाइनली आटा वगैरह मल गया है। और उसके लिए एक्चुअली घी मेरा, जो मैंने गुजिया वगैरह तले थे ना, तो वो तला हुआ घी भी रखा हुआ था। बट क्या है ना कि घी पूजा के लिए नया मतलब साफ़ घी चाहिए होता है, तो इसीलिए मैंने साफ़ घी लिया है। तो क्योंकि हमेशा ये जो है जो भी मतलब पूड़ियाँ वगैरह है, वो सब मैं घी में ही बनाती हूँ। रिफ़ाइंड ऑयल नहीं यूज़ करते, वैसे मैं कई बार बता चुकी हूँ। आप लोग भी कहोगे कि एक ही बात को कितनी बार बोल देती है। तो अठावरी मेरी तैयार हो गई है। तो वहाँ पूजा जाने से पहले पहले मैं यहाँ पे पूजा कर लेती हूँ घर पे। तो वैसे मैं नॉर्मली रोज़ाना पूजा नहीं करती हूँ, जो मतलब स्पेशल डेज़ होते हैं उसी में करती हूँ। पता नहीं क्यों मेरा भगवान पे उतना विश्वास नहीं रहा है या है, जो भी है, मैं उतना विश्वास नहीं रखती हूँ। तो हाँ, जो भी स्पेशल डेज़ होते हैं भगवान के, जैसे कि जन्माष्टमी हुई, शिवरात्रि हुई, ये सब मैं अच्छे से मनाती हूँ। तो इसीलिए तो आज होली थी, इसीलिए मैंने सोचा कि बाहर पूजा करने जा रही हूँ तो अपने मंदिर में भी दिया जला देती हूँ। तो इसीलिए मैं जा रही हूँ दिया जलाने के लिए। और ये ना, ये जो मैंने साड़ी पहनी है, ये बहुत खिसक रही थी। तो मैं पूजा, क्योंकि हमेशा पूजा सर पे रख के की जाती है, तो मैं बार बार उसको सर पे रख रही थी, और वो पल्लू रुक ही नहीं रहा था, बार बार गिर जा रहा था। तो मैंने कई बार ट्राई किया, फिर मैंने कहा चल छोड़ यार, क्योंकि ये थोड़ी खिसकने वाली जो होती है ना साड़ी, उस टाइप की है, रुक ही नहीं रही थी सर पे। तो घर पे पूजा करी, फिर जैसे ही पूजा करके हटी ही थी, तो मुझे जो मेरी देवरानी है उनका कॉल आ गया कि चलें भाभी। तो फिर हम लोग साथ में पूजा करने के लिए होली पे गए, और हमेशा ही साथ में जाते हैं हम लोग। तो मेरी यहाँ पे घर की पूजा हो चुकी है, और अब चलती हूँ मैं नीचे।
मतलब वहाँ होली पे जो मैंने दिखाया था ना आप लोग को कॉलोनी के चौराहे पे, तो वहीं पे। तो फाइनली मेरी पूजा की थाली तैयार हो गई है और वो लोग भी नीचे आ गए हैं, तो मैं जा रही हूँ अभी पूजा करने के लिए। तो ये मेरी थाली और जल, तो अभी चलती हूँ पूजा करने के लिए होली पे, जहाँ मेन होली है ना वहाँ पे। हाँ सही कह रही हैं बुआ, बहुत बढ़िया बात कह रही हैं। इधर को करके पूजा करो, जाना किधर को? इधर गंगा जी मंदिर चलो इधर पूजा करो। तो हम लोग आ गए पूजा करने के लिए। ये आंटी हैं जो कि ये ऑरेंज साड़ी में हमेशा हम लोग साथ में आते हैं, और वो साथ में उनकी पोती है आंटी की। ये मेरी ससुराल से हैं आंटी, तो मतलब मेरी सासू माँ ही लगी रिश्ते में, और ये जो उनकी बहू है वो मेरी देवरानी लगी रिश्ते में। तो हम लोग साथ में ही हमेशा जाते हैं, और अभी हम लोग कर रहे हैं पूजा, और फिर उसकी परिक्रमा लगाते हैं होली की। तो वही होली की परिक्रमा कर रहे हैं हम लोग। तो वही मेरी जो साड़ी है ना वो सिर पे रुकी नहीं रही थी, तो पूजा तो फाइनली सिर पे रख के मैंने कर ली थी, लेकिन परिक्रमा पे वो रुकी ही नहीं सर पे, क्योंकि वो खिसकने वाली थी, खिसकी ही जा रही थी। तो फिर मैंने कहा चल छोड़, क्योंकि एक हाथ में लोटा लगा था और एक हाथ में ना कलावा लगा हुआ था, पूरा राउंड राउंड करते ना कलावा, तो कलावा था, तो इसीलिए ना वो सिर पे रुकी नहीं। तो परिक्रमा लगाने के बाद फिर हमने कुछ फ़ोटो शूट भी किए। फ़ोटोज़ तो मैंने नहीं डाले क्योंकि यही सब था। और साथ में ना मतलब मैं हमेशा चाहती थी कि जब मेरी शादी हो तो एक दो देवरानियाँ जेठानियाँ हों, और मतलब बड़ी फैमिली चाहती थी। बट कहते हैं ना जो सोचते हैं वो होता नहीं है, तो मेरे को मिली छोटी फैमिली। बट मेरा मन था कि एक देवरानी हो और एक जेठानी हो, मतलब मेरे से भी बड़ी हो और एक मेरे से छोटी हो। तो होली पूजा करके बस अभी घर पे मैं आई ही हूँ, मतलब चढ़ रही हूँ, हाथ में थाली लगी है। अच्छा लगा, मतलब हर बार हम लोग आंटी, मैं और गौरी की मम्मी, हम लोग जाते हैं हमेशा, मतलब 2-3 साल से, जब से मैं कोचिंग पे हूँ तो 2-3 साल से हम लोग, मैं यही पूजा कर रही हूँ। पहले स्कूल से जाती थी, वहाँ स्कूल के पास में जो भी होली रखी होती थी तो वहाँ जाती थी। सीढ़ियाँ चढ़ के ना वहाँ पे जाती हूँ तो बात भी नहीं कर पाती, तो चलो घर पे चल के मिलती हूँ। तो क्या है ना कि मैं होली पूजा करने सीधे चली। पहले हमेशा मैं क्या करती थी, पहले घर पे होली रख के तब जाया करती थी उस घर वाली होली पूज के। बट थोड़ा मैं लेट हो रही इस बार, क्योंकि घर का काम करने में पहले मैंने मतलब साफ़ सफाई करी, फिर नहाना, कपड़े वपड़े धोए, और उसके बाद ना मैं काफ़ी लेट हो गई थी, तो इसीलिए। तो इस बार मैंने घर की होली नहीं रख, घर पे हाँ पूजा करके चली गई थी बट होली नहीं रख पाई थी। तो अभी घर की, क्योंकि क्या होता है ना घर पे भी होली बनती है, मतलब रखी जाती है, और मेन होली वहाँ से लेके आते हैं आग, जो मेन होली है ना वहाँ से, और फिर ये वाली घर वाली होली उसी आग से जलाई जाती है, मेन होली वाली आग से। तो मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर देती हूँ, मेरे को बहुत अच्छी डेकोरेशन नहीं आती है, बट हाँ जब भी कोई भी त्यौहार होता है ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ, और बहुत अच्छे से करती हूँ, प्रॉपर तरीके से कोशिश करती हूँ उसको प्रॉपर इन्जॉय करने की और प्रॉपर तरीके से करने की। तो ये बना रही हूँ, इसीलिए पता है मैं चाहती थी कि देवरानी जेठानियाँ इसीलिए चाहती थी साथ में हो ना, एंजॉय करो, मस्ती करो, मजाक करो, ये सब मेरे को, मैं इसीलिए बस चाहती थी कि काश कि मेरी भी कोई देवरानी या जेठानियाँ होती, बट है नहीं। तो कभी कभी हाँ दुख भी होता है मेरे को कि नहीं है, काश की होती कोई भी। तो ये अभी मैं जा रही हूँ ये डेकोरेट करने के लिए, और इस मैं हमेशा ना ये बालकनी में ही रख देती हूँ ये जो होली है। और लेकिन क्या है ना कि नेक्स्ट टाइम से मैं सोच रही हूँ इसको ना नीचे रखा करूँगी, सबसे नीचे। क्या है कि हम लोग आग ले आते हैं और फिर ऊपर लॉक करके ऊपर ही आ जाते हैं, और फिर हम जौ बांटने भी किसी के यहाँ नहीं जाते, जौ जो भूने जाते हैं। तो उससे अच्छा है ना कि नीचे ही रखो, और फिर कोई ऊपर भी नहीं आ पाता है, क्योंकि हम लॉक लगा के चले आते हैं। तो इसीलिए ना मैं नेक्स्ट टाइम से सोच रही हूँ कि होली को ना नीचे रखा करूँगी, तो नीचे से ही, नीचे उसको होली का दहन हो जाएगा और फिर जौ भी बांट दो। तो फाइनली मतलब मेरी होली जो छोटी सी मेरी डेकोरेशन थी वो हो गई है, और अब इसको पूज देती हूँ मैं होली को।
तो हमेशा तो मैं मतलब पूज के जाया करती थी, सब यहाँ पे करके तब जाती थी वहाँ जो हमारी कॉलोनी वाली होली है उसको पूजने के लिए। बट इस बार मैं ना लेट हो गई थी थोड़ा सा, तो इसीलिए नहीं जा पाई घर वाली, तो इसीलिए मैंने आके घर वाली पूजा आके करी होली की। मतलब मंदिर में तो दीपक जला दिया था, बट यहाँ की पूजा मैंने अब आके कर रही हूँ। तो फाइनली यहाँ की पूजा भी हो चुकी है और ये भी मैंने रख दिया है, क्योंकि एक्चुअली मैंने बालकनी की लाइटें भी निकाल दी हैं ना, तो यहाँ पे भी अंधेरा हो गया था रात को। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं नीचे रखती तो ज़्यादा अच्छा होता। नीचे यहाँ पे मैंने ऊपर की लाइटें तो कीड़ों की वजह से निकाल दी हैं, क्योंकि यहाँ पे बालकनी में ना इतने ज़्यादा कीड़े आ जाते थे और फिर वो अंदर आते थे कीड़े, तो बस यही रीज़न था। हेलो गाइस, तो फाइनली होली की सारी तैयारी हो गई है दहन के लिए, लेकिन जो आगे का वीडियो है होलिका दहन का वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, होलिका दहन का। और ये है मेरा नाश्ता। एक्चुअली पूजा करने के बाद ही खाना खाया जाता है ना, तो पूड़ी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो इसीलिए बनाया है ब्रेड पोहा। तो मैं जा रही हूँ ब्रेड पोहा खाने के लिए। तो चलो बाय गाइस, फिर मिलेंगे कल के वीडियो में, जो कि कल मैं होली और होलिका दहन दोनों का एक साथ ही डालूंगी। ठीक है, तो चलो बाय।